जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी बोर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित बोर्ड 2026 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आता है। 100% ये एग्ज़ाम में आएगा, आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो यहाँ आप कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। तो अगर यहाँ बोला जाए एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है? पी अपान क्यू के रूप में जो भी संख्याएं होती है, पी अपान क्यू के रूप में, वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और जो रूढ़ में संख्याएं होती हैं, जैसे रूढ़ में 2 है और रूढ़ में 3, रूढ़ में 5, ये संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर हमें क्या करना है, इनका योग करना है। एक परिमेय संख्या जैसे हमने 2 ले लिया और 3 और यहाँ 5, 2 3 5, ये क्या है? परिमेय संख्या है। और रूढ़ में 2 और रूढ़ में 3 और रूढ़ में 5, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है? तो यहाँ हम क्या करेंगे? 2 लेंगे और प्लस क्या कर देंगे? एक अपरिमेय संख्या लेंगे और रूढ़ 2, तो जोड़ देंगे तो ये हमेशा क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या बनेगी। क्या बनेगी? अपरिमेय संख्या ही बनेगी। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही बनती है। तो यहाँ हम कंसेप्ट पे ध्यान देंगे कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग बोले फिर भी क्या होगा? योग हो गया। और उसके बाद अंतर, योग या अंतर, गुणा और भाग, इसमें से कुछ भी पूछा जाए, योग पूछे, अंतर पूछे या गुणा या भाग पूछे, तो सभी क्या होंगे? सभी का क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम एक परिमेय संख्या से जोड़ करेंगे फिर भी एक अपरिमेय संख्या आएगा, और अंतर करेंगे एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर करेंगे फिर भी अपरिमेय संख्या आएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ हमने किया था तो एक अपरिमेय संख्या ही आया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहली छोटी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या 2, फिर 3 और उसके बाद 5 और 7, इस प्रकार से बढ़ती जाती है। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटेंगे 2 से, तो 2 सते 14, एक इधर जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये 2 नवा 18, फिर ये 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 बार में कट जाएगा। अब 13 किससे कटेगा? 13 से ही, तो 13 कम 13, तो इसको गुणा रूप में लिख लेंगे, गुणा के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणे और 3 गुणे 13, इस प्रकार से। तो ये 2 गुणे 2 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2, और ये 3 गुणे 13 लिख लेंगे। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ समीकरण नोट कर लेंगे। तो 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब यहाँ क्या करेंगे? तुलना कराएंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो यहाँ x² हटा देंगे तो a का मान क्या आ जाएगा? 3, a का मान 3, x से x हटा देंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। c बराबर यहाँ आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 ले लेंगे। तो यहाँ जो x² है यहाँ भी x² है, तो a का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे b का मान क्या आ जाएगा? -2, और c बराबर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ फार्मूला होता है d बराबर होता है b² - 4ac, ये होता है विविधकर का फार्मूला। तो यहाँ लगा देंगे तो d बराबर हो जाएगा b का मान है -2, -2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ b का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, -4 इंटू क्या है? 4 गुणे a का मान है 3, और यहाँ रख देंगे c का मान 1/3, 1/3 रख देंगे तो यहाँ 3 एकम 3 कट जाएगा एक बार में,
इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 4 एकम 4, 4 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा 0। ऑप्शन ए क्या होगा राइट होगा 0। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो हमें बीच की दूरी जब भी निकालना हो तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, और d बराबर होता है बीच की दूरी, d बराबर होता है x-1 x1 - x2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये है बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। तो यहाँ देखेंगे क्या दे रखा है 2, 3 और फिर है 4, 1। तो इसको हम x1 मान लेंगे पहले वाले को, और दूसरे वाले को y1। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें पहला x2 मान लेंगे, 4 को x2 मान लेंगे और 1 को y2 मान लेंगे। अब मान रख देंगे यहाँ। तो d बराबर हो जाएगा रूट x1 का मान 2 है, यहाँ रख देंगे 2, माइनस x2 का मान है 4 रख देंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 3, माइनस y2 का मान कितना है 1 रख देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद यहाँ क्या होगा d बराबर रूट, यहाँ 4 में से घटाएंगे 2 तो माइनस का आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 का वर्ग कितना होगा 4 हो जाएगा, ये भी 2 का वर्ग कितना होगा 4। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 ये 8 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 2 × 4 बनेगा, 2 × 4 बनेगा। ये किसका वर्ग है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 2√2 मात्रक, 2√2 मात्रक। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, एलसीएम गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा HCF भाग में आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। अब यहाँ मान रख देंगे, तो पहली संख्या कितना है 15 है तो 15 रख देंगे, गुणे दूसरी संख्या है 25 तो यहाँ रख देंगे 25 बटा हो जाएगा HCF 5 दे रखा है 5 रख देंगे। तो यहाँ से 5 से कटा देंगे, 5 × 15, 25 × कितना हो जाएगा 75। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 75। तो 75 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, समीकरण दिया गया है और इसके मूल क्या है बराबर है। तो मूल बराबर है, सबसे पहले हम समीकरण क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे 3x² - 12x + m बराबर 0, और समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 3, तो यहाँ लिख लेंगे a का मान 3, x है यहाँ भी x है तो b का मान क्या हो जाएगा माइनस का है 12 तो माइनस का 12 लिख लेंगे, c का मान क्या हो जाएगा m हो जाएगा तो m लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है सबसे पहले वो लगाएंगे। तो बराबर जब मूल हो तो b² बराबर होता है 4ac, ये लगाते हैं फार्मूला क्या लगाते हैं जब मूल बराबर बोले तो b² बराबर होता है 4ac। तो b का मान कितना -12 तो 2 बार लिख लेंगे। b क्या है b² का मतलब होता है b 2 बार है, b गुणे b है तो 2 बार हम -12 को लिख लेंगे बराबर 4 × a का मान कितना है 3 लिख लेंगे, गुणे हो जाएगा c का मान कितना है m, तो यहाँ रख देंगे m, क्योंकि हमें क्या निकालना है m का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 12 × 12 लिख सकते हैं बराबर इसका गुणा कर देंगे 4 × कितना हो जाएगा 12 × m, तो 12 × 12, एक बार में एक 12 को कटा देंगे तो m बराबर क्या बचेगा 12 बचेगा, तो m बराबर यहाँ लिख लेंगे 12।
तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी क्या है, राइट हो जाएगा 12। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कॉस ए का मान होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ tan a बराबर लिख लेते हैं 1। तो tan कितने का मान होता है, 1। तो tan 45 अंश बराबर क्या होता है, 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ रख देंगे 1 पे क्या रखेंगे, 1 पे रख देंगे tan 45 अंश। यहाँ tan से tan कैंसिल, a बराबर क्या आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। 45 अंश आ जाएगा तो अब इस पे रख देंगे, तो क्या है 2 sin a इंटू कॉस ए है। अब इस पे रखेंगे यहाँ 2 गुणे sin a का मान क्या है, 45 है, तो sin 45 अंश हो जाएगा, गुणे कॉस ए का मान कितना निकाले हैं, 45 अंश। तो दोनों का मान सेम होता है, कॉस यानी sin 45 और कॉस 45 दोनों का मान बराबर होता है, 1/√2 गुणे 1/√2 होता है। तो ये लिख लेंगे। अब यहाँ इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या का हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, ऊपर 2 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, रूट में कितना आ जाएगा, 4। रूट में 4 का मतलब होता है 2, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 1 कम 2, कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी मिल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15, तो यहाँ लिखेंगे माध्य 15 है और माध्यिका 24 है, माध्यिका 24, बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर होता है, फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे क्या होता है, माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे क्या होता है, माध्य होता है। तो यहाँ बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। यहाँ रखेंगे तो 3 गुणे हो जाएगा माध्यिका कितना है, 24 रख देंगे, माइनस यहाँ 2 गुणे माध्य कितना है, 15 रख देंगे। इसका गुणा करेंगे 24, इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72। 24 और 3 का गुणा करेंगे 72, और ये 15 दूनी 30, तो 72 में से 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 42। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 42 क्या होगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर है 9। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ त्रिज्या लिख लेंगे, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, r बराबर हो जाएगा 6 सेमी। त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, r बराबर 6 सेमी हो जाएगा। और कोण को किससे डिनोट करते हैं, कोण को थीटा द्वारा व्यक्त करते हैं, तो कितना है, 60 अंश हो जाएगा। अब यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है और थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, ये लगा देंगे। इसके बाद यहाँ क्या होगा, थीटा का मान रखेंगे 60 अंश बटा 360 गुणे पाई का मान यहाँ रख देंगे, वो पाई का मान रहने देंगे, तो गुणे हो जाएगा आर कितनी बार है, 2 बार है, आर गुणे आर लिख लेंगे। तो 2 बार है तो यहाँ इसका मान रखिए, आर का मान कितना है, 6 है, तो 2 बार क्या लिख लेंगे, यहाँ 6, आर स्क्वायर है तो 2 बार 6 लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, इसको कटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसका गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 बटा हो जाएगा 36 गुणे हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 36 और ये हो जाएगा पाई। तो 36 से कम 36 एक बार में कट जाएगा, 6 कम 6 पाई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 पाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 6 पाई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रयत्ता। अगर हम बात करें पासे की बात करें तो एक पासा में कितने आने की, 1 आने की प्रयत्ता होती है, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की
और 5 और 6 आने की प्रयत्ता, यानी 6 तक ही आने की प्रयत्ता। तो कुल संभावनाएं कितनी हो रही हैं? कुल संभावना 6 हो रही है। और सम आने की संभावना कितनी है? सम आने की, तो 2 एक सम संख्या और 4 भी और 6 ये क्या है? सम संख्या है। तो कितनी हो गई? 1 2 3, 3 क्या हो जाएगा? सम संख्याएं हो जाएंगी। 3 क्या होगा? सम संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, प्रयक्ता निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रयक्ता बराबर हो जाएगा कुल संभावना, तो कुल नीचे लिख देना है कुल संभावना, ऊपर लिख देना है सम संख्या की संभावना। तो यहाँ लिख लेना आप जो है। तो यहाँ देखेंगे कुल संभावनाएं कितनी है? 6, और सम आने की संभावना 3, तो 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1/2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 11। प्रश्न संख्या है 11। cos 60 का मान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 30 और जो है cos 60 का मान सेम होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार से cos 60 का मान भी क्या होगा? 1/2। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/2। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए साइन 60 का मान और cos 30 का मान दोनों क्या होता है? बराबर होता है। साइन 30 का √3 बटा क्या होता है? 2, और cos 30 का मान होता है √3/2। ये दोनों का मान क्या होता है? सेम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 6, 10, 14 का 25वां पद, 25वां पद, तो ये किसका मान है? n का मान कितना है? 25वां पद। ठीक है, n का मान यहाँ 25 है। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ इसको पहले वाले को a1 मानेंगे, दूसरे वाले को a2 और तीसरे वाले पद को a3 मान लेंगे। पहला पद को a1 माना जाता है, दूसरे पद को a2 और तीसरे पद को a3 माना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, तो a बराबर होता है a1। a1 का मान कितना है? 6, तो प्रथम पद कितना है? 6। सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर क्या होता है? हाँ, सर्वांतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरे को पहले वाले से घटा देते हैं। दूसरा क्या था? 10 था, और दूसरा 10 है और पहला क्या है? 6 है। घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ an बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। ये होता है फार्मूला 25वां पद निकालने के लिए। तो an का मान कितना है? 25 है, यहाँ रख देंगे 25, बराबर a का मान कितना है? 6, और यहाँ n का मान 25 माइनस 1 गुणे क्या कर देंगे? d का मान कितना है? 4, 4 रख देंगे। इसके बाद इसको हल कर लेंगे, तो a25 बराबर ये हो जाएगा 6, और यहाँ से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 24 गुणे 4। इसका गुणा करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4 चौक 16, और ये 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8, और ये 9 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो 100 कितना हो जाएगा? 102। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 102। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 102। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है समीकरण 2x + 3y बराबर 11 है, और यहाँ x बराबर 1 दे रखा है। तो y का मान पूछ रहा है, तो y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में क्या, इसको 1 मान लेंगे, 1 में समीकरण 1 में क्या करेंगे? x का मान रख देंगे। तो 2 गुणे क्या है? x का मान क्या है? 1, और प्लस 3y बराबर हो जाएगा 11। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 को इधर ला के घटा देंगे। तो 11 में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा? 9 हो जाएगा। तो 3 से इसको कटा देंगे, 3 3 का 9, y बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10, 1/x² + 6 बराबर 1/10, तो यहाँ 1 के बराबर 1 है, तो x² + 6 के बराबर क्या होगा? 10 होगा। तो x² + 6 बराबर क्या लिख लेंगे? 10। 6 को इधर लाएंगे तो x² बराबर हो जाएगा 10, और माइनस प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 6, घटाएंगे तो x² बराबर हो जाएगा 4।
तो स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट में 4, रूट में 4 का मतलब प्लस माइनस 2। ये किसका वर्ग है, 4, 2 का, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब प्लस माइनस 2, इसका मान क्या आएगा, प्लस माइनस 2। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 मान भी रख सकते हैं या वैसे भी हल कर सकते हैं। तो आइए ये इसके अलावा ये क्या होता है, साइन, तो यहाँ मान रख देंगे 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 बटा हो जाएगा √3 बटा लिख लेंगे 1 प्लस स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 3, 1/3। इसका गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा, 4, 3 एकम 3 और 1 जोड़ देंगे, 4 बटा क्या हो जाएगा, 3, 3 का गुणा सबसे ऊपर कर देंगे तो 3 गुणे हो जाएगा 2 बटा ये हो जाएगा √3 गुणे और 4 हो जाएगा। तो 2 से इसको कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ रूट यानी 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 बटा हम लिख सकते हैं ये √3 और गुणे क्या हो जाएगा 2, √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर क्या आया, √3/2। यही क्या हो जाएगा आंसर। एक और तरीका है, इसका फार्मूला होता है, ये sin 2a होता है, sin 2a होता है। a का मान क्या है, थीटा, थीटा रख देंगे, sin 2 गुणे क्या हो जाएगा 30 अंश रख देंगे, तो ये साइन क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो sin 2a का फार्मूला होता है, या मान सकते हैं sin 2 थीटा का, ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, √3/2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr²। तो πr² बराबर कितना दे रखा है, 9 पाई लिख लेंगे। आधार की त्रिज्या होगी, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, r बराबर हो जाएगा √² हट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, रूट में 9, √9 का मान क्या होता है, ये होता है 3, √9 किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल बराबर 0। तो ये हम तुलना कर लेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और b का मान -4, c का मान क्या हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा, 1 लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला होता है शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है क्या होता है, -b/a होता है। -b का मान क्या है, 4 है, तो -4 लिख लेंगे, बटा a का मान क्या है, 4 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4/4, 4 एकम 4 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 1, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 यहाँ दे रखा है 2 sin 30 अंश गुणे cos 30 अंश। यहाँ मान रखेंगे sin 30 का मान होता है 1/2,
और cos 30 का मान होता है cos 30 का मान √3/2। यहाँ 2 एकम 2 कटा देंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 यही बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, √3/2। यहाँ मान रख देना है बस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। ये x अक्ष हो गए और ये y अक्ष। अगर y का मान पूछे तो x वाला लिख देना है, y अक्ष का पूछे y अक्ष का पूछे तो x वाला मान होगा y अक्ष। अगर x अक्ष पूछे तो क्या लिख देना है, y का मान। तो यहाँ क्या पूछा गया है, y अक्ष का पूछा गया, y अक्ष का, तो y अक्ष का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर यहाँ वो x अक्ष का पूछा होता तो 3 लिख देते। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 7। x का पूछेगा तो y का मान होगा, y का पूछेगा तो x का मान होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, द्विघात समीकरण दिया गया है kx² + 2√6 x + 3 = 0। तो मूल समान है। जब भी मूल समान हो सबसे पहले तुलना कर लेंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a का मान आ जाएगा यहाँ k और b का मान आ जाएगा 2√6। यानी x² है, यहाँ भी x², तो a का मान कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। और b यानी b क्या है, b का मान हो जाएगा 2√6 और c का मान लिख लेंगे 3। तो b² बराबर होता है 4ac जब मूल बराबर हो। तो यहाँ रख देना है b का मान है 2√6 का होल स्क्वायर, 4 गुणे हो जाएगा। a का मान क्या है, k रख देंगे और c का मान 3 रख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, स्क्वायर से कैंसिल 6 आ जाएगा, बराबर है। अब इसका गुणा कर देंगे तो 4 × 12 गुणे क्या हो जाएगा, k। अब इसका गुणा करेंगे, 6 चौको 24 बराबर 12 गुणे k। तो 12 दूनी 24, 2 बार में कट जाएगा। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2। ऑप्शन सी हो जाएगा 2।